हेलो एवरीवन। मेरा नाम अवनीश कुमार है और मेरा भी पेपर था यूपी पुलिस का 31 तारीख को सुबह वाली शिफ्ट में 10 से 12। तो उसी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मतलब आप लोगों ने भी पेपर दिया होगा, जो भी आप लोग देखोगे, और कि मतलब कैसा पेपर हुआ, क्या रहा, और मुझे क्या लगता है कि मतलब कितने क्वेश्चन करने लायक, मतलब ओवरऑल कट ऑफ वगैरह के बारे में थोड़ी सी बात। मतलब जो भी मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो क्या है, ये मतलब थोड़ा सा है समझदार जो भी है मुझे, उस हिसाब से बताएंगे। क्योंकि कट ऑफ की वीडियोज़ आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मतलब 2-4 तो मैंने भी देखे हैं जो इंपॉर्टेंट टीचर्स हैं। आपने तो बहुत सारी देखी होंगी, मुझे पता है, क्योंकि जो भी कट ऑफ की वीडियो है भैया देख लो इसमें क्या बता रहे हैं। और टीचर्स भी ऐसे कट ऑफ की वीडियो बता रहे हैं जैसे इनके पास जाने कितना डेटा हो, मतलब 50 लाख का डेटा इन्हीं के पास आ गया है सभी का, कि भैया हम ही बताएंगे, मतलब पेपर वाले ही दिया हो 35 से 36 लाख ने जो भी दिया है, लेकिन डेटा इनके पास सब कुछ है। ऐसा नहीं होता है यार, जैसे आप बता रहे हो। और मैंने भी देखा है जो एनालिसिस कराते हैं ना टीचर भैया, आप लोगों को बताओ, आप लोगों ने भी देखा है वो। जीएस में कोई टीचर बता रहा है कुछ, कोई बता रहा है कुछ, और उसका आंसर मतलब गूगल से सर्च करके ला रहे हो, फिर भी आंसर नहीं सही बता पा रहे। और कट ऑफ बताएंगे आप ऐसे कि मतलब जैसे कि सब बच्चे इतने पढ़ गए हैं, मतलब सब एकदम यूपीएससी वाले आ गए हैं, सब क्वेश्चन करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है यार। वहाँ पेपर है, पेपर का माहौल अलग होता है। रियलिटी में बोलूँ तो मतलब तोते उड़ जाते हैं टाइम मैनेज करते करते। ठीक है मैं थोड़ा वैसे बोल गया, लेकिन ठीक है यार, ऐसे थोड़ी ना बताते हैं जैसे तुम बता रहे हो। मतलब खुद से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके जीएस में, आप गूगल से सर्च करके ला रहे हो फिर भी, और बच्चों को चाह रहे हो कि बच्चे जीएस में 30 क्वेश्चन करके आ जाएं। मतलब हद है बिल्कुल। ऐसे अगर जीएस में 30 क्वेश्चन करके आ गए तो ऐसे हिंदी में 37 करेंगे, और मतलब मैथ में तो कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, मैथ रीजनिंग में। ऐसा थोड़ी ना होता है यार। चलो ठीक है, कोई नहीं, वो उनकी चीज़ है। आप लोगों ने उनकी वीडियो देख ली हुई, समझ आ गया होगा यार कितना उन्हें आता है। मतलब सॉरी उस बात के लिए आता है उन्हें, पढ़ाई में ठीक है, आप पढ़ो उनसे, लेकिन मतलब अंधे बन के फॉलो मत करो ठीक है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, उन्हीं से पढ़ता हूँ, मतलब काफ़ी सारे टीचर्स से पढ़ता हूँ, मैं यूट्यूब वगैरह से ही पढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं भी स्टूडेंट हूँ। बस ये है कि मेरी थोड़ी एज ठीक ठाक हो गई, बच्चा नहीं रह गया हूँ मैं, तो मुझे थोड़ी समझ है, तो हो सकता है उस वजह से। चलो छोड़ो, वो चीज़ अलग बात है। मैं पेपर की बात करता हूँ। पेपर मेरा 31 तारीख को था, मैंने बता दिया, फर्स्ट शिफ्ट में था। मैंने टोटल क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किए हैं वो 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। उसमें से मेरे 20 क्वेश्चन गलत हैं और 120 क्वेश्चन टोटल सही हैं। तो जो स्कोर मेरा बन रहा है वो काट पीट के बन रहा है। मतलब 120 क्वेश्चन सही हैं, 20 गलत हैं, तो 20 का 1/4 कर दो, 5 क्वेश्चन और घटा दो, 115 क्वेश्चन का मतलब 230 नंबर मेरे बन रहे हैं। मुझे लगता है कि 230 नंबर काफ़ी हैं। अगर मैं जनरल में भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मैं ओबीसी में हूँ, अपनी से यादव नाम है तो ठीक है, वो मतलब क्लियर ही है वो, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैंने आज ही वो सब एनालिसिस किया है, सही से नहीं किया था, तो किया तो पहले भी था, एक अंदाज़ा लगा लिया था मैंने कि हाँ मेरे 225 से प्लस बन रहे हैं। उसके अलावा मेरा असल में प्रैक्टिकल वगैरह था, तो उस वजह से मैं फ़ाइल वाले लिखता रहा, पेपर से पहले कुछ किया नहीं था, तो आज वीडियो बना रहा हूँ मैं इस वजह से। अब वैसे मैं रेगुलर वीडियो बनाता नहीं हूँ, तो उसका कोई मतलब है नहीं। मेरी एक लास्ट वीडियो पड़ी है दिल्ली पुलिस वाली, वो लगभग 6-7 महीने की है। उसमें मेरा फिजिकल था, तो फिजिकल देने नहीं जा पाए। उसकी वीडियो मैंने बनाई थी खुद से बात करने के लिए, और ताकि देखने के लिए कि आगे आने वाले समय में मैंने मतलब वो जो मेरा जो डिसीजन था फिजिकल ना देने का, वो ठीक था या गलत था, मतलब क्या हुआ, उसकी भी कहानी थोड़ी अभी आगे बताऊँगा। पहले मैं आपको नंबर बता दूँ, मेरे 230 नंबर बन रहे हैं काट पीट के। ठीक है, मैंने टोटल 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 20 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। सबसे ज़्यादा गलत जो हैं वो हिंदी और जीएस में हैं। हिंदी में मैंने 29 क्वेश्चन मेरे सही हैं और 7 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। एक क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट रखा है, मतलब नहीं हुआ मुझसे। तो कुल मिला के ये हिंदी का है, 29 सही, 7 गलत, 1 अनअटेम्प्ट। ठीक है, जीएस की बात कर लें, 26 सही हैं मेरे, 7 गलत हैं और 5 अनअटेम्प्ट हैं। ठीक है, आप जोड़ भी सकते हो, 26 और 7 33 और 5 38, इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो जीएस दोबारा फिर बताऊँ, 26 सही हैं, 7 गलत हैं, 5 अनअटेम्प्ट हैं। मैथ की बात कर लूँ, मतलब मैथ और रीजनिंग का ऐसा है, आप कंबाइंड भी बता सकते हो, लेकिन मतलब ठीक है, मैंने कंफर्म नहीं किया कि मैथ के इतने ही थे या कहते हैं। मैं 27 मान के चलता हूँ, क्योंकि कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन मैथ में आ जाते हैं, मैथ के कुछ रीजनिंग में चले जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो चलो ऐसे ही बता देता हूँ मैं। ओवरऑल मैथ और रीजनिंग में 65 दोनों में मिला के सही हैं। 6 क्वेश्चन मेरे गलत गए हैं और 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। इसमें से भी अगर मैथ की मैं स्पेसिफिक बताऊं, अगर आप 27 क्वेश्चन मान के चलें तो 23 क्वेश्चन मैथ में सही हैं, 1 क्वेश्चन मैथ में गलत है, 3 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है। दोबारा बताऊं, 23 सही हैं, 1 गलत है और 3 अनअटेम्प्ट है मैथ में। रीजनिंग की बात करूं, 42 सही हैं, 5 गलत हैं और 1 अनअटेम्प्ट है।
5 गलत कैसे हैं, मतलब हो जाते हैं सबके यार, पेपर होता है। मैंने भी मतलब तभी तो बता रहा है, जो टीचर बताते हैं वो यार एसी में बैठ के तुम सॉल्व करके बताते हो, फिर आप टीचर हो और हम लोग मतलब स्टूडेंट हैं, वहाँ रात भर जाग के पेपर दो, पता चले कहीं सोने को मिले, किसी को नहीं मिलता है सोने को, खाने पीने की प्रॉब्लम होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो पेपर में दिक्कत हो जाती है थोड़ी बहुत। यही अगर आप घर पे पेपर दो तो बहुत अच्छा हो जाता है। चलो कोई नहीं। तो इसमें इस तरीके से मेरे जो मैथ और रीजनिंग में मिला के सही आ रहे हैं वो 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, गलत दोनों में मिला के 6 हैं और अनअटेम्प्ट जो है 4 हैं। तो इसमें इस प्रकार से मिलके मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, 120 सही हुए, टोटल 20 गलत हुए और 10 अनअटेम्प्ट थे ही थे। ठीक है, तो जो 20 गलत हुए उनके 5 क्वेश्चन तो नेगेटिव कर दो, सिंपल सी बात है। तो बच्चे कितने, 115, 115 का सीधे दोगुना 230 नंबर, 230 नंबर मेरे बन रहे हैं। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब मैंने जो मतलब समझा है, जो पेपर का लेवल देखा है या जो भी है, तो आप लोगों को कितने होने चाहिए मतलब मेरे हिसाब से, और मैंने जो लड़कों से बात की है, मतलब जो हमारे आसपास के भैया लोग हैं जो पढ़ते हैं साथ में, उनसे बात की है, तो उनके कैसा एवरेज रह रहा है। देखो, आपको कितना भी आता हो, ठीक है, जब आप घर पर पेपर देते हैं ना तो पेपर अच्छा होता है, आपसे 4-6 क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा हो ही जाएंगे, मतलब आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं और वहाँ आप पेपर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप पेपर देने, मैं इधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, मतलब समझ लेना, मैं खुद को ही देख रहा हूँ उस हिसाब से। लेकिन अगर आप जब पेपर देते हैं कॉलेज जाके कहीं पे आपका सेंटर होता है, खासकर जब आपका सेंटर 100-200-300 किलोमीटर तक दूर हो, तो आपको सबसे पहले तो एक दिन पहले जाना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि अगर आप तुरंत के तुरंत पहुँचेंगे तो आपको दिक्कत होती है। एक दिन पहले जाओगे तो आपको सोने की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि सोना कहाँ पे है। किसी को सोने के लिए सही व्यवस्था मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है। मेरे वाले केस में एक गेस्ट हाउस में मैं रुका था, मतलब गेस्ट हाउस नहीं, प्रशासन ने किया था वो, तो वहाँ पे गद्दे वगैरह मिल गए थे, बस तो गद्दे मिल गए, पंखा था और छत थी ऊपर, इतना बहुत है भैया। अपना चादर वादर लेके गए थे, उसी में रुक गए थे। सुबह नहाने की भी व्यवस्था हो गई, नहा लिया वहाँ पे, तो मैं थोड़ा ठीक था, मतलब मेंटली भी ठीक था, मतलब सो लिया था 6-7 घंटे के आसपास, 6 घंटे के आसपास, और नहा भी लिया था, तो मेंटली मैं ठीक था। मैंने सुबह ज़्यादा कुछ खाया नहीं, तो मतलब पेट की भी कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी बच्चों को पेट की प्रॉब्लम हो जाती है यार, पता चले बाहर जा के पेट ख़राब हो रहा है। और इस पर मैं बताऊँ, पेट ख़राब होने, बाहर जाके भैया बाहर का खाना कोशिश करो कम ही खाना, मतलब मत ही खाना यार, फल वगैरह खा लो, वो ज़्यादा ठीक है। और पानी भी मत पीना बाहर का, मतलब पता नहीं कैसा पानी, बोतल का पी लेना यार। थोड़ी सी 100-200 रुपये खर्च कर लोगे, मतलब मुझे पता है 100-200 रुपये बहुत होते हैं, मैंने भी पेपर देने गया तो शायद 200 रुपये ही खर्च किए होंगे लगभग, मैक्सिमम इतने ही रुपये खर्च किए होंगे, इससे ज़्यादा वो खर्च नहीं हुए। मैं घर आ गया 200 रुपये में लगभग, ठीक है, क्योंकि बस फ्री थी। तो ठीक है यार, कर लो, कोशिश कर लो भैया, घर पे खर्च करते हो तो वहाँ कर लो, एक बार को घर पे थोड़ा कम कर लो खर्च, ठीक है, उस हिसाब से देख लो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है। अगर नौकरी लग गई तो फिर ठीक है यार, और नहीं लगी तो तुम्हारी 4-6 महीने कब चले जाएंगे तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा, जैसे मेरे साथ हुआ है। मैंने दिल्ली पुलिस दिया था, ठीक है, मेरे भैया 70.5 मार्क्स थे। इस पर एक वीडियो भी पड़ी है मेरे इसी चैनल पे, उसमें आप देख भी सकते हैं। लेकिन मैं सर को फॉलो करता रहा भाई, अपने RW वाले, मैं सीधे बोलता हूँ यार, पता नहीं आप डिफेम कर दें, मतलब कुछ भी हो सकता है, आप लीगल नोटिस भेज दें मुझे, या फिर मतलब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, जो सच है वो सच है। तो आपकी वीडियो भी पड़ी होंगी उनकी सर की यूट्यूब पे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी लॉ कर रहा हूँ, LLB का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो इतना नहीं डरना है, ठीक है। तो हाँ, उनका जो वीडियो आया था ना कट ऑफ वगैरह का, कि दिल्ली पुलिस कट ऑफ क्या रहेगी, फिजिकल कब होगा, भैया किसी का नंबर आने वाला ही नहीं था उनके हिसाब से। तो मतलब आप कट ऑफ बता रहे हैं कि मिनिमम इतने नंबर तो होने चाहिए, 75 तो हो ही हों या 72 तो हो ही हों, मुझे कन्फर्म याद नहीं है, लेकिन मतलब मेरा कुछ नहीं आ रहा था उसमें जिस हिसाब से उन्होंने बताया था। लेकिन और ठीक है, आ गया उसमें नंबर आ गया, लेकिन जो फ़िज़िकल के लिए बताया था ना सर ने, कि फ़िज़िकल अगर वो आ भी जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन फ़िज़िकल के लिए कम से कम 2-3 महीने मिल जाएंगे। कुछ टाइम नहीं मिला। वो एक बच्चे हैं, मतलब बच्चे क्या, भैया ही हैं अपने लोग, वो मिशन आप सक्सेस करके यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उन्होंने तो बोल रखा है कि यार मतलब एक भी बार माफ़ी नहीं मांगी आपने, ठीक है, पता नहीं ये बात उन्होंने बोली, क्या बोली है, शायद किसी ने बोली होगी, लेकिन उन्होंने तो बोल रखा है कि अंकित सर के चक्कर में दिल्ली पुलिस वाले सब बच्चे रह गए। मैं भी रह गया था यार, मतलब नंबर ठीक ठाक होने के बावजूद फाइनल कट ऑफ इतनी गई भी नहीं जितने अपने नंबर थे, 68 नंबर फाइनल कट ऑफ गई थी। तो हो जाता उसमें, आराम से हो जाता, लेकिन यही है कि मतलब उन्होंने फॉलो किया कि अभी फिजिकल नहीं होगा, और फिर इस चक्कर में मतलब रनिंग नहीं की। जब अचानक से पता चला और ये फिजिकल है, अब 10 दिन में, आप 15 दिन में क्या कर लोगे। मैंने भी यही किया, मतलब कोशिश किया, हालांकि मेरा फिजिकल ठीक था, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी, हाई जंप भी थी, लॉन्ग जंप भी थी। अब आप रनिंग सही करते हैं तो हाई जंप और लॉन्ग जंप में भी प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी बहुत,
तो मेरे साथ ये हुआ, मैं रनिंग मैंने कंप्लीट कर ली थी, मतलब रनिंग मेरी ठीक हो गई थी। मैं एक दिन रनिंग करता था, एक दिन नहीं करता था, एक दिन करता था, एक दिन नहीं करता था, मेरा ऐसा ही है। और मतलब अब मुझे ऐसा ही करता मतलब करना ठीक लगता है, क्योंकि मैं रोज़ रनिंग नहीं कर पाता हूँ। मतलब करना क्या है, रोज़ रनिंग करके यार बॉडी को थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसे, दमकसी, मतलब कुछ भी बोलो आप यार, एनर्जी लेवल ठीक रहे तुम्हारा और वो ठीक रहे, मतलब पैर ना थकें उस हिसाब से। तो मेरा वो एक दिन छोड़ के ही हो पाता था, क्योंकि या तो आप लगातार करते रहो तो आप रोज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप लगातार नहीं करते तो एक दिन छोड़ के ही वो मेरे हिसाब से ठीक है। तो मैंने वो तो कर लिया था रनिंग। मेरी हाई जंप की प्रॉब्लम थी, हाई जंप की प्रॉब्लम मेरी सॉल्व भी हो गई थी। मतलब मैंने हाई जंप में कर भी लेता था, लगभग लगभग हो जाती थी मुझसे। 3-4 दिन शुरू की नहीं हुई, फिर मैंने प्रैक्टिस की वीडियो भी पड़ी होंगी इस पे एक दो, मेरी हाई जंप हो जाती थी। शॉर्ट वीडियो शायद पड़ी हों या फिर वैसे पड़ी हों, मेरी हाई जंप हो जाती थी। उसके बाद लॉन्ग जंप की बात थी, मेरी लॉन्ग जंप नहीं हो रही थी। तो हुआ क्या, मैं मतलब गांव में था उस टाइम पे, यहाँ पे अभी रूम में रह रहा हूँ, थोड़ा मतलब बाहर ही हूँ, ज़्यादा बाहर नहीं हूँ, पास में ही है गाँव के, मतलब 30-40 किलोमीटर उस हिसाब से, क्योंकि घर पे रह के पता है भैया कैसे पढ़ाई होती है, तो नहीं हो पाती ना पढ़ाई, इस वजह से। चलो ठीक है, वो अलग बात है, मैं पहले रनिंग का बताता हूँ। तो हाई जंप मेरी हो रही थी, रनिंग मेरी हो गई थी। लॉन्ग जंप की प्रॉब्लम थी, मैं लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रहा था गांव में ही। अब गांव में ग्राउंड कोई होते नहीं है, मतलब ऐसे ही खेत वेत कहीं खाली पड़े हैं, तो बस स्टार्ट हो गई वहीं पे। तो मैं भी भैया वहीं स्टार्ट हो गया। तो हुआ क्या, जैसे मैं जंप लेने वाला था ना, तो जो मेरा पैर था लेफ्ट वाला, वो एक छोटा सा गड्ढा, मतलब माइनर सा, आप समझ भी नहीं सकते ये गड्ढा होगा, मतलब ज़्यादा ज़्यादा 2 उंगल की गहराई होगी, 2-3 नहीं होगी, 2 उंगल की गहराई होगी। बस उतने से गड्ढे में पंजा चला गया, क्योंकि पंजे पे ही दौड़ते हैं जब जंप लें या रनिंग करें, कुछ भी करें, पूरे पैर पे तो होता नहीं है। मतलब पूरे पैर पे दौड़ना भी नहीं चाहिए यार, जंप नहीं ले पाओगे या फिर रनिंग भी नहीं सही से कर पाओगे। तो जो पंजा था वो उसमें चला गया। अब उतने में ही मतलब कुछ मोच सी आ गई, मतलब क्या हुआ मुझे नहीं पता, जो घुटना होता है ना, घुटना टकना, यहाँ पे दर्द हुआ। अब अचानक से एकदम बैठ गए। फिर कोशिश की कि मतलब क्या होना चाहिए, डॉक्टर को भी दिखाया तो बोले यार मतलब ये कुछ खिंच गया है या क्या हुआ है, लेकिन मतलब इतनी जल्दी सही नहीं हो पाएगा, आपको टाइम लगेगा, कुछ दिन तो टाइम लग ही जाएगा, 2-4 दिन। अब जस्ट तीसरे दिन मेरी रनिंग, अब आप सोच सकते हैं मतलब क्या हो सकता है यार, तीसरे दिन रनिंग है और कोशिश कर रहे हैं आप कि कैसे भी सही हो जाए। गर्म पट्टी भी बांधी, ट्यूब वूब वगैरह भी लगाया, जो भी हो सकता था किया, लेकिन मुझसे कुछ हुआ नहीं। ठीक है, जिस दिन मेरी रनिंग थी, शायद आई थिंक 16 जनवरी को मेरी रनिंग थी, 16 जनवरी को ही थी शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी। तो मैंने 14 जनवरी तक, मतलब 14 शायद 13 जनवरी को मेरे चोट लगी थी, और 14 जनवरी को भी मैंने ट्राई किया कि शायद कुछ सही हो, तो मैंने हल्की सी रनिंग की। बाद में रनिंग तो हल्की फुल्की कर ली, मतलब टाइम तो बहुत लग गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, रनिंग हो जाएगी, लेकिन रनिंग के बाद फिर पैर ही नहीं चल रहा यार, बैठ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पैर एकदम फ्री सा हो गया हो। फ्री मतलब ऐसे नहीं हो जाता था कि घुटने से नीचे एकदम जान ही नहीं है इसमें कुछ, पता चले चला ही जाए। तो इस हिसाब से मैंने सोचा यार नौकरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पता चले पैर ही, मतलब होता नहीं है, लेकिन से यार खुद को वो तो लगता है कि खुद को नुकसान थोड़ी ना पहुंचा सकते, इतनी जल्दीबाजी थोड़ी ना है नौकरी के चक्कर में। तो फिर मैंने वो नहीं किया। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक दिन और वेट किया। जिस दिन जाने से पहले भी मैंने सुबह को, मतलब 16 तारीख को था, तो 15 तारीख को मैंने सुबह को, शायद अगर मैं सही हूँ तो, इतना ध्यान नहीं है, सुबह को मैंने रनिंग की, पेन किलर खा के रनिंग की। मैंने कहा रनिंग तो करूँगा यार, कुछ तो शायद कुछ हो जाए। भैया पेन किलर खाने के बाद भी जब रनिंग करके आए ना, रनिंग में टाइम लग गया था आई थिंक 7.5 मिनट, उसमें भी मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई थी। 7.5 मिनट में मैंने शायद कुछ 1200 मीटर या 1300 मीटर की कर पाई होगी। उसमें भी जब मैं वापस आया, फिर से पैर का वही हाल। मैंने अब नहीं जाना यार, क्या फ़ायदा है, मतलब पता चले, डांटा क्या, मतलब मम्मी थोड़ी नाराज़ थी, अरे चले जाओ, कुछ तो हो जाएगा, नहीं होगा तो चले आना, एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब जब आप देख रहे हैं अभी ऐसी कंडीशन है, तो नहीं होना यार। मैंने वीडियो भी बनाई थी उस चीज़ पे, रनिंग हो भी जाती, मतलब तो वो नहीं होता मुझसे, क्या बोलते हैं उसे, हाई जंप, वो लॉन्ग जंप, सॉरी लॉन्ग जंप। हाई जंप पे भी दिक्कत आती है, क्योंकि लेफ़्ट पैर से ही मैं जंप लेता हूँ, चाहे लॉन्ग जंप हो चाहे हाई जंप हो, और लेफ़्ट पैर में मेरी चोट लगी है। और उसके बाद वो पैर ऐसा हो जाता है कि मतलब ये लगता है कि चीज़ चला ना जाए, कहीं चला ना जाएगा, मतलब पता चले यार एकदम फ्री सब पैर हो जाता, इस वजह से। चलो ठीक है, वो एक स्टोरी थी, वो शायद इसमें बता रखी मैंने, सॉरी यार टाइम ले लिया थोड़ा सा। लेकिन हाँ, इन टीचरों के भरोसे पूरी तरीके से मत रहना, खासकर
जो भी ये बताते हैं एकदम क्लियर करके, अरे भैया 3 महीने में रिज़ल्ट आएगा, मतलब 3 महीने बाद ही आ पाएगा रिज़ल्ट, 4 महीने बाद ही हो पाएगा फिजिकल। भैया कुछ भी हो सकता है, अगर आपके नंबर बन रहे हैं ठीक। ठीक नंबर कितने उसके बारे में भी थोड़ी बात करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं खुद से भी बात कर रहा हूँ मैं कौन सी ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ यार, ठीक है। तो हाँ, आप उनके भरोसे एकदम से मत रहना कि अरे सर ने बोल दिया तो वही होगा। सर कोई अथॉरिटी नहीं है, ना ही सर कोई आपसे मतलब अगर आपकी नौकरी सर की वजह से रहेगी कि सर ने बोल दिया अभी नहीं फिजिकल होगा और हो गया और आप कहीं रह गए, तो सर नहीं आने वाले भैया रोटी देने, ना ही तुम्हें वो नौकरी देने वाले हैं, ना ही तुमसे एक भी बार ये बोलने वाले हैं कि मेरी वजह से बच्चों ये गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मतलब कुछ नहीं बोलने वाले यार, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब सब लोग पैसे देखते हैं यार, मतलब किसी को इंसान से कुछ ज़्यादा वो है नहीं, ठीक है। वो ठीक है यार, धीरे धीरे समझोगे, सब लोग समझेंगे। हो सकता है कुछ लोग भैया लोग हमसे बड़े हों, कुछ हमसे छोटे हों, लेकिन ठीक है, वो दुनियादारी है, हटाओ। हम तो अगर मैं नंबर की बात कर लेता हूँ, अगर आपके कितने नंबर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, अगर आपके कम भी बन रहे हैं जितने मैं बता रहा हूँ, तब भी आप फिजिकल की तैयारी करो। देखो कुछ नहीं जाएगा अगर आप 1-2 घंटे थोड़ी सी फिजिकल, मतलब मत जाओ रोज़ यार, 3-4 दिन में एक बार चले जाओ। अगर आप 3-4 दिन में एक बार भी जाओगे ना, आपकी बॉडी ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है और सब कुछ ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो आपका फिजिकल हो जाएगा। मत जाओ रोज़, किसने कह दिया रोज़ ही जाओ यार तुम, मतलब 2 दिन में एक बार चले जाओ, कभी कभी मौका मिल जाए तो रोज़ चले जाओ, या फिर हफ्ते में एक बार चले जाओ। इतने में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुरू के थोड़ी सी मेहनत कर लो, एक हफ्ते के लिए एक दिन छोड़ के चले जाओ, उसके बाद फिर जब मर्जी तक चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने ऐसा किया है और मैंने फ़िज़िकल निकाला भी। मैंने आर्मी जो AOC वाला था, ट्रेड्समैन वाला, वो फिज़िकल में दे के आया था। उसमें मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ था, मतलब मैंने रिटर्न उसका नहीं दे पाया था। वो छोड़ो, अलग चीज़ है यार, उसमें भी एक स्टोरी बन जाएगी। तो मैंने ये किया है, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए मैंने फ़िज़िकल बहुत जल्दी तैयार किया था, मतलब खुद का, लेकिन वही है मतलब लॉन्ग जंप के चक्कर में वो चोट लग गई, वो अलग चीज़ है, वरना मैं फ़िज़िकल निकाल के आता उसका अलग। ठीक है, तो फिज़िकल की ये बात होगी। अब मैं नंबर की बात कर लेता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे नंबर अभी तक नहीं बता रहा, बताना तो कोई नहीं, सॉरी यार, वो इतनी ज़्यादा मैं एक तो वीडियो बनाता नहीं हूँ और बहुत दिन बाद बना रहा, तो पता नहीं क्या क्या बोल दूँ, कोई नहीं। हाँ, तो नंबर की बात कर रहे हैं। देखो, मैंने जहाँ तक लड़कों से बात की है, बहुत ही कम बालक हैं जो 200 नंबर पार कर रहे हैं, बहुत ही कम बालक। मतलब आप ऐसे मान लो कि अगर मैंने 10 से बात की ना, तो 2 मुश्किल से 2 बालक, मतलब 10 वो भी पढ़ने वाले 2 से 3 बालक ही हैं जो 200 नंबर से प्लस जा रहे हैं, वरना मैक्सिमम बच्चे, एवरेज बच्चा 200 नंबर के आसपास ही रह रहा है, थोड़ा सा इधर उधर 5 नंबर प्लस माइनस, 5 नंबर प्लस माइनस। ठीक, कुछ तो बालक जो ठीक पढ़ने वाले हैं वो भी 190 के आसपास रह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, सॉरी, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब स्कोर क्या है। अब बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है और इतने नंबर पे यह हो जाएगा। देखो, वैकेंसी है 60,000, ठीक है। 60,000 वैकेंसी बहुत होती हैं। अब सुनने में आ रहा है कि बच्चे लिए जाएंगे 3 गुने, तो 60,000 का मतलब है बच्चे लिए जाएंगे लगभग 1,80,000। अब जो 60,000 वैकेंसी ना, उनमें से आप वैकेंसी निकाल दो। देखो, SC वाले जो भैया लोग हैं, वो बुरा मत मानना, लेकिन SC वालों की वैकेंसी निकाल दो, ST वालों को तो ज़्यादा है नहीं, और फीमेल की वैकेंसी निकाल दो, ठीक है। तो आपके पास लगभग 40,000 वैकेंसी बच जाती हैं। एवरेज मान के चलो 40,000 के आसपास वैकेंसी बच जाती हैं। लगभग 30,000 जनरल EWS की हैं और 12,000 के आसपास शायद OBC की हैं। तो 40 से 42,000 वैकेंसी बच जाती हैं। 40 से 42,000 वैकेंसी बहुत होती हैं, बहुत, मतलब बहुत वैकेंसी होती हैं। जो ये 200 नंबर प्लस वाले आ रहे हैं ना बालक, जो मतलब 200 नंबर प्लस वाले, ये मैं मुश्किल से, मतलब मेरे हिसाब से, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मुश्किल से ये 10 से 15,000 बालक होंगे। हो सकता है थोड़े से ज़्यादा हों, लेकिन इस मतलब 20,000 से तो ज़्यादा होंगे ही नहीं किसी भी हाल में, जो 200 से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। बच्चे भैया जी, ये 20-22,000 बालक, ये 200 से कम वाले ही हैं। मतलब समझो, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अगर मैं गलत भी होऊंगा तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अरे भैया 220 वालों का ही होगा, उससे कम वालों का नहीं होगा। यार तुम फिजिकल कर लोगे, दिक्कत नहीं आ जाएगी, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे सब कुछ पता ही है, मतलब मेरा भी अंदाज़ा है। मैंने जो पेपर दिया है, बहुत मेहनत की है, मुझे पता है। रात में टीचर्स आते थे मेरे सपने में, क्वेश्चन का आंसर देता था, तब इतने नंबर आए हैं मुझे। मतलब मुझे भी डर लग रहा था पेपर से पहले कि कितने नंबर आए, क्या होगा, ऐसा पेपर आ रहा है, वैसा पेपर आ रहा है, लेकिन मुझे ये पता था जब जब मेहनत की है तो नंबर आए हैं। इस बार भी मेहनत करेंगे तो नंबर आएंगे, जो भी हो पेपर में, जैसा भी हो, सबके कमाएँगे तो मेरे भी कमाएँगे। हालाँकि ठीक नंबर आ गए मेरे, इतने बुरे नंबर नहीं आए। पिछली बार मेरे काट पीट के 224 नंबर बन रहे थे, इस बार 230 नंबर बन रहे हैं, ठीक बन रहे हैं।
और मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की, भी लास्ट टाइम पे पढ़ाई कर पाई। इससे पहले मेरे असल में लॉ के एग्ज़ाम थे, 10 तारीख तक तो मैं एग्ज़ाम ही देता रहा, 1 से 10 तक, अगस्त तक। 10 के बाद फिर मैंने इधर पढ़ाई की, उससे पहले 10-15 दिन पढ़ लिया हूँगा बस। मतलब सॉरी बट मैं ज़्यादा तेज़ बोल गया, लेकिन समझ रहे हैं आप। ये जो 200 प्लस वाले हैं बहुत कम बालक हैं जो गिनती के बालक हैं, और उसमें भी ये हैं जो एक्सपीरियंस वाले हैं। जैसे मैं थोड़ा एक्सपीरियंस वाला हूँ, मैंने पेपर दे रखे हैं, 1-2 निकाल भी रखे हैं। इससे पहले भी मैं पढ़ता रहा और पढ़ाई में लगभग एवरेज रहा हूँ मैं, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये वो बालक हैं, या तो जो ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, या फिर जिन्हें एक्सपीरियंस है, मतलब एज जिनकी हो गई 23, 24, 25 साल, ठीक है। बाद बाकी जो बालक हैं वो 200 से कम वाले ही हैं। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि अगर आपके नंबर 190 के आसपास बन रहे हैं, मतलब आप कम भी कर सकते हो, 185 भी कर सकते हो, कर लो आप 185 यार। और भी कोशिश करनी है तो 180 तो यार मैं थोड़ा सा ज़्यादा कम मानूँगा। 180 कर लो यार, तुम 180 कर लो, मतलब ज़्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन 185 वाले तो एकदम श्योर हैं, लेकिन 180 वाले भी जो ओबीसी में हैं वो कोई टेंशन ना लें, ठीक है। 185 वाले ओबीसी वाले हैं वो कोई टेंशन ना लें। अब तुम फिजिकल की तैयारी कर लो यार, कैसे भी, मतलब तुम बोल रहा हूँ मैं, बड़े ही या छोटे जो भी हो आप लोग, या जो हमारी बहनें वगैरह भी हैं लड़कियाँ, उनके लिए भी थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगाऊँगा मैं, जो भी हो सकता है। तो अगर आप बॉयज़ हैं और अगर आप जनरल में हैं, तो अगर आपके 190 के आसपास बन रहे हैं या 185 बन रहे हैं, 185 बन रहे हैं, आप तैयारी करो 185 वाले भी, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हैं तो अगर आपके 180 के आसपास भी बन रहे हैं, आप तैयारी करो, ठीक है। देखो भाई, मैंने बताया कि जिनके 200 के मतलब 190 प्लस बन रहे हैं वो तो तैयारी करो फुल फ्लेजेड, तुम्हारा आना है, क्लियर आना है भैया, ठीक है। फाइनल में जो होगा वो देखा जाएगा, फिजिकल में कम से कम आना ही आना है आपका, ठीक है। तो 190 वाले तो करो ही करो। जो थोड़े से कम वाले हैं भैया, कभी कभी चले जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें जाने में। ना ही तुम्हारे घर से कुछ ज़्यादा चला जाएगा, घंटे 2 घंटे दो दोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी नॉर्मलाइज होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं ये जो स्कोर बता रहा हूँ वो ऐसे ही बता रहा हूँ, मतलब जो नॉर्मल स्कोर अभी तुम्हारा बन रहा है काट पीट के, इतना स्कोर अगर बन रहा है तो ठीक है। अगर आप 180 पे भी हैं तो एससी वाले तो भैया जाएंगे जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एससी वाले जो हैं हमारे भैया लोग, वो तो जाएंगे। अगर आप ओबीसी से हैं तब भी आप चले जाओ। जनरल का मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि मतलब 185 लगभग हों, इससे कम में तो काफ़ी दिक्कत होगी यार। सही है, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, अपना देख लेना किसी और के टीचर का भी। लेकिन 185 में जनरल में तो दिक्कत होगी, लेकिन ओबीसी और एससी वाले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतनी, ठीक है। आप 180 पे जा सकते हैं। जो इनकी लड़कियों की बात करें तो लड़कियां, मतलब मुझे जो लगता है, मैं बहुत कम पे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियां थी, 1-2 लड़कियों से मेरी बात भी हुई है, उनके एवरेज स्कोर 180 के आसपास ही आ रहे हैं। तो अगर आप देख लो एवरेज स्कोर 180 आ रहे हैं तो पढ़ने वाली ही होंगी, और वास्तव में पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो लोग, ठीक है। तो अगर लड़कियों का जो स्कोर बन रहा है मेरे हिसाब से, अगर वो 170 के आसपास बन रहा है तो ठीक है, फिज़िकल के लिए आप तैयारी करो। जनरल में भी 170 फिज़िकल के आसपास का बन रहा है तो आप तैयारी करो। अब आप कहोगे आपने तो कुछ इसको मतलब वही नहीं बताया, मतलब इतने में कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं कोई नॉर्मलाइज स्कोर नहीं बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एक जनरल स्कोर बता रहा हूँ जो आपका काट पीट के बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपका 170 भी बन रहा है, 170 का मतलब 85 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं, 85 क्वेश्चन, तो आप तैयारी करो। आप जनरल में हो किसी में हो, और अगर आप थोड़े बहुत इधर उधर हो तो मतलब आप उसमें और कम कर लो, उस हिसाब से अपना देख लो। मतलब जनरल से ओबीसी वाले 2-3 क्वेश्चन अपने कम कर लें, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, और एससी वाले 2-3 क्वेश्चन और भैया कम कर लो। आप थोड़ी ज़्यादा कर सकते हो, 3-4 क्वेश्चन भी कर लो, 5 भी कर लो यार, क्या दिक्कत है। तो इस हिसाब से रहेगा, मेरा तो यही मानना है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मतलब 23 मिनट बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, मतलब जो मेरी बात थी वो मैंने बताई आपको। बात बाकी आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं, वो आपके ऊपर है। मेरा एक्सपीरियंस यही था। मैंने अभी तक फिज़िकल के लिए तैयारी नहीं की है, लेकिन मैं अब जाऊंगा, शायद आज से ही जाऊं या फिर मैं मतलब कल से जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आया हूं घर से, आज ही आया हूं सुबह, तो शायद कल से जाऊँ। आज थोड़ा बहुत घर सामान वामान भी लाना है और उस हिसाब से, ठीक है। तो यही है, मिलते हैं फिर, मतलब देखते हैं कोई और ख़बर आती है, मतलब कुछ आप लोग कमेंट करते हैं, जो भी देखें, पता नहीं कौन कौन देखेगा, जो भी देखे। तो अगर आप कुछ कमेंट करते हैं तो उसका भी देखेंगे, मतलब क्या कोई वीडियो अगर बना सकते हैं तो उस पर भी बनाएंगे, वरना ठीक है, फिजिकल तो चलेगा ही चलेगा। कुछ अपडेट होगा तो वो देते रहेंगे।
बाद मांगी, ठीक है। अब बताना कैसा लगा, मतलब मेरा ये जो मैंने बताया। ठीक है भैया, थैंक यू, जय हिंद।